मैम हना हिंचमैन कहती हैं कि बेस्ट टाइम आपका जर्नल शुरू करने का तब होता है जब आप डिसाइड कर लेते हो कि आपको लिखनी है। लिखना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। क्या आपको पता है कि जर्नलिंग आपके मैनिफेस्टेशन सक्सेस रेट को 42% तक बढ़ा सकती है? क्रेजी राइट? हो सकता है आपने पहले मैनिफेस्टेशन ट्राई किया हो पर आपको फायदा नहीं हुआ। कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने ड्रीम्स एफर्टलेसली मैनिफेस्ट कर लेते हैं पर दूसरे स्ट्रगल करते रहते हैं। आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन के मैजिकल वर्ड के बारे में और कैसे जर्नलिंग के थ्रू अपनी लाइफ बदल सकते हैं। ये सिर्फ सपने लिखने के बारे में नहीं है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हार्नेस करने का एक पावरफुल तरीका है। तो बने रहिए क्योंकि मैं आज एपिसोड 15 ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंप्लीफाइड सीरीज में कुछ ऐसी अमेजिंग टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपके मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को और भी सिंपल बना सकती हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मोटिवेट विद शची सेठ। नमस्ते, मैं हूँ शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। हम सबको कभी ना कभी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जब हम अपनी डिजायर्स मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। हो सकता है आपको समझ नहीं आ रहा हो कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, या फिर फोकस नहीं मेंटेन कर पा रहे हो। कंसिस्टेंसी भी एक इश्यू हो सकता है। कितनी बार आपने मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस शुरू की होगी और एक वीक के बाद छोड़ दी? इट्स प्रिटी नॉर्मल, इट्स ओके। ये चैलेंजेस आपको स्टक और फ्रस्ट्रेटेड फील करा सकते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं कर रहा। यहाँ एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, जर्नलिंग। जर्नलिंग एक पावरफुल टूल है जो आपके सपनों को मैनिफेस्ट करने में हेल्प करता है, क्योंकि आपके थॉट्स, इमोशंस, एनर्जी को आपके डिजायर्स पर फोकस करता है। ये कैसे फायदेमंद है ये समझते हैं। क्लैरिटी ऑफ इंटेंशंस। जब आप कुछ लिखते हो तो अपनी डिजायर्स को क्लियरली डिफाइन कर पाते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब बेस्ट काम करता है जब आपकी डिजायर स्पेसिफिक होती है। जर्नलिंग से या लिखने से नेचुरली आपका वेग या कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स खत्म हो जाते हैं और आपको एग्जैक्टली ये समझ में हेल्प होती है कि आप मैनिफेस्ट क्या करना चाहते हो। विजुअलाइजेशन एंड फीलिंग। जर्नलिंग आपकी विजुअलाइजेशन पावर को एनहांस करता है। जब अपने गोल्स को डिटेल्स में लिख रहे होते हो, जैसे कि वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं, तब वही इमोशंस एक्टिवेट करते हो जो आपको तब फील होंगे जब वो सच हो जाएगा। ये इमोशनल कनेक्शन आपकी वाइब्रेशन को रेज करता है और अपनी डिजायर्स के साथ आप अलाइन कर पाते हो। पॉजिटिव फोकस। जर्नलिंग आपका फोकस शिफ्ट करता है जो चीजें आपके पास नहीं है उनसे उन चीजों की तरफ जो आप क्रिएट करना चाहते हो। ये पॉजिटिव फोकस बहुत जरूरी है क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस चीज पर रिस्पॉन्ड करता है जिसे आप अटेंशन दे रहे हो। अगर आप कॉन्सिस्टेंटली अपनी डिजायर्स के बारे में सोचते हो और उन्हें लिखते हो तो आप उन्हें अपनी लाइफ में जल्दी अट्रैक्ट कर पाते हो। एफर्मेशंस एंड बिलीफ। जब आप रेगुलरली एफर्मेशंस लिखते हो तो आप अपने पॉजिटिव बिलीफ्स को रीइंफोर्स करते हो, जो आपकी ये बिलीव करवाता है कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। एफर्मेशंस जैसे मैं प्यार और सक्सेस डिजर्व करती हूँ या मैं इजीली अबंडेंस को अट्रैक्ट करती हूँ, आपके माइंडसेट को शिफ्ट करती है और आपकी डिजायर्स को ज्यादा अटेनेबल बनाती है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग एक और पावरफुल प्रैक्टिस है। जब आप उन चीजों के लिए शुक्रिया अदा करते हो जो आपके पास ऑलरेडी है, तो आप एक एबंडेंस वाली एनर्जी, वही एबंडेंस, हमारे पास सब कुछ है, वो एनर्जी क्रिएट करते हो तो और ज्यादा चीजें अट्रैक्ट करते हो। ये माइंडसेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एम्पलीफाई करता है क्योंकि ये आपको ये फील करवाता है कि आप जो चाहते हो वो ऑलरेडी आपके पास है। कंसिस्टेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। जर्नलिंग आपको कंसिस्टेंट रखता है। रोज या वीकली अपने गोल्स के बारे में लिखना आपको फोकस्ड और अलाइन रखता है अपने इंटेंशंस के साथ। इससे आपको अकाउंटेबिलिटी का भी एहसास होता है जो आपको अपनी मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस भूलने या छोड़ने नहीं देता। रिलीज डाउट्स एंड फियर्स। कभी कभी आपका डर, डाउट्स या लिमिटिंग बिलीव्स के बारे में लिखना उन्हें रिलीज करने में हेल्प करता है। जब इन ब्लॉक्स को एक्नॉलेज करते हो तब उनका सामना करते हो और उन्हें छोड़ देते हो, जिससे ज्यादा पॉजिटिव और एम्पावरिंग थॉट्स के लिए जगह बन जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि पुरानी कंडीशनिंग या नेगेटिव थिंकिंग
मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को रोक सकती हैं। तो फिर शॉर्ट में जर्नलिंग आपके थॉट्स, इमोशंस और इंटेंशंस को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ अलाइन रखती है और आपके सपनों को मैनिफेस्ट करना इजी बना देती है। अभी इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए चलिए हम एक बात करते हैं अलग अलग जर्नलिंग प्रैक्टिस के बारे में जो आप अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से चूज कर सकते हो। यहाँ है कुछ पॉपुलर जर्नलिंग मेथड्स जो आपकी पर्सनल ग्रोथ और डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेंगी। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, ये मेरी फेवरेट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका पर्पस है आपके माइंडसेट को अबंडेंस की तरफ शिफ्ट करना और पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करना। हर दिन कम से कम 3 चीजों के बारे में लिखो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। ग्रैटिट्यूड पे फोकस करना आपकी वाइब्रेशन को रेज करता है और यूनिवर्स को सिग्नल देता है कि आप और भी ब्लेसिंग रिसीव करने के लिए रेडी हो। ये प्रैक्टिस आपको फील कराती है कि आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है और इससे ज्यादा अबंडेंस हो जाता है अट्रैक्ट। मैनिफेस्टेशन जर्नलिंग, इसमें आप अपने थॉट्स और इमोशंस को अपने डिजायर्स के साथ अलाइन करते हो। अपनी डिजायर्स के बारे में लिखो जैसे वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। अगर आप एक नई जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो तो अपने आइडियल वर्क डे के बारे में लिखो, उन लोगों के बारे में लिखो जिनके साथ आप काम करोगे और कैसे फुलफिल्ड और सेटिस्फाइड फील करोगे। ये आपकी डिजायर्स को क्लियर करता है और अपनी एनर्जी को उसके साथ अलाइन करने में हेल्प करता है। एफर्मेशन जर्नलिंग, एफर्मेशन जर्नलिंग की प्रैक्टिस करते वक्त आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हो ताकि आपको अपने मैनिफेस्ट करने की एबिलिटी पर विश्वास हो। तो जर्नल में पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखो जो आपके डिजायर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे मैं एफर्टलेसली वेल्थ अट्रैक्ट करती हूँ, मैं अपनी लाइफ में प्यार और खुशी डिजर्व करती हूँ। कंसिस्टेंटली एफर्मेशंस लिखने से आप अपने विश्वास को स्ट्रॉन्ग करते हो कि आप जो चाहते हो वो आपको मिल सकता है। स्क्रिप्टिंग, इस जर्नल में लिखते वक्त हम अपने ड्रीम्स को ऐसे इमेजिन करते हैं जैसे वो ऑलरेडी सच हो गए हैं। डिटेल स्क्रिप्ट्स लिखो जिसमें आप अपनी लाइफ को डिस्क्राइब करते हो जब आपकी डिजायर्स पूरी हो चुकी है। जैसे अगर आप अपना ड्रीम हाउस मैनिफेस्ट कर रहे हो तो लिखो कि उस घर में कैसे उठे, घर कैसा दिखता है, कैसे फील कर रहे हो और ये आपकी लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर रहा है। प्रेजेंट टेंस में लिखने से स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन बनता है और आपकी एनर्जी डिजायर्स के साथ अलाइन हो जाती है। विजुअलाइजेशन जर्नलिंग, यहाँ आप अपने डिजायर्स के मेंटल इमेजेस क्रिएट करते हो और ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए। अपनी ड्रीम लाइफ को विजुअलाइज करने के बाद लिखो कि आपने क्या इमेजिन किया। हर छोटी से छोटी डिटेल डिस्क्राइब करो, कैसा दिखता है, कैसा फील होता है, कैसे इमोशंस आप एक्सपीरियंस करते हो। विजुअलाइजेशन को लिखने से आपका फोकस और स्ट्रॉन्ग हो जाता है और यूनिवर्स को क्लियर सिग्नल्स मिलते हैं कि आप क्या चाहते हो। फ्यूचर सेल्फ जर्नलिंग, फ्यूचर सेल्फ जर्नलिंग का मेन पर्पस है अपने फ्यूचर सेल्फ का वर्जन बनाना जिसमें आपकी सभी डिजायर्स ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी है। जर्नल में आप अपने फ्यूचर में आप कैसे हो फ्यूचर में उसके पर्सपेक्टिव को लिखो, जो सब कुछ अचीव कर चुका है जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। अगर आप फाइनेंशियल एबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हो तो अपनी लाइफ को ऐसे ही लिखो जैसे आप फाइनेंशियली फ्री हो। ये प्रैक्टिस आपको अपने उस फ्यूचर वर्जन के इमोशंस और माइंडसेट को अपनाने में हेल्प करती है जो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को और फास्ट करती है। शैडो वर्क जर्नलिंग, शैडो वर्क जर्नलिंग करने से आप अपने लिमिटिंग बिलीव्स और इमोशनल ब्लॉक्स को क्लियर करते हो जो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में रुकावट डाल रहे हैं। आप अपने डर, डाउट्स या लिमिटिंग बिलीव्स के बारे में लिखते हो जो आपकी डिजायर्स मैनिफेस्ट करने से रोक रहे हैं। इन नेगेटिव थॉट्स को एक्नॉलेज करके और उन्हें रिलीज करके आप ज्यादा एम्पावर बिलीव्स के लिए जगह बनाते हो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रोसेस को आपके फेवर में और इफेक्टिवली काम करने देती है। ड्रीम जर्नलिंग, ये प्रैक्टिस में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से इंसाइट्स लेते हो जो आपके मैनिफेस्टेशंस में गाइड कर सकता है। इसको करने के लिए आप जैसे ही सुबह उठो अपने सपनों को लिखो और देखो क्या पैटर्न्स या सिंबल बार बार आ रहे हैं। ये सबकॉन्शियस इंसाइट्स आपको अपने अंदर की छुपी हुई डिजायर्स दिखाते हैं, आपको गोल्स के करीब ले जाते हैं और बताते हैं कि आपको क्या ब्लॉक कर रहा है, तो आप वैसे ही एक्शंस ले सकते हो। मूड जर्नलिंग, इसमें आप अपनी वाइब्रेशंस को मॉनिटर करते हो और उन्हें रेज करने की एफर्ट करते हो ताकि पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट कर सके। इसकी मदद से आप अपना गुस्सा भी कंट्रोल कर सकते हो। दिन भर अपने इमोशंस को ट्रैक करो और देखो कौन सी चीजें आपका मूड अच्छा करती हैं और कौन सी चीजें आपका मूड बिगाड़ती हैं। इन पैटर्न्स को समझकर आप अपनी हाई वाइब्रेशन मेंटेन करने पर फोकस कर सकते हो जो मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत जरूरी है। जो चीजें अच्छा फील कराती हैं उन्हें लिखो और जो एनर्जी ड्रेन करती है उनका भी नोट बनाओ ताकि आप एडजस्टमेंट कर सको। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जर्नलिंग, इसका पर्पस है रेजिस्टेंस और नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करना जो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में रुकावट डाल रहे हैं। तो जर्नलिंग करते वक्त बिना किसी स्ट्रक्चर
या प्लान के बस अपने थॉट्स और इमोशंस को फ्रीली लिखो। ये मेंटल क्लटर को क्लियर करता है। कुछ भी हमें जो रोक के रखा है, कोई ऐसी बातें हमें परेशान कर रही है, वो रिलीज हो जाएंगी और आपको अपने गोल्स की तरफ पैशनेट रखेगा, जिससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्मूथली काम करेगा। प्रॉम्प्ट जर्नलिंग। मैंने आपको स्टार्ट में बोला था मेरे पास आपके लिए गिफ्ट है, तो ये प्रॉम्प्ट जर्नल ही आपके लिए गिफ्ट है। तो आप डाउनलोड लिंक में इसे डाउनलोड कर सकते हो। इस जर्नलिंग में आप स्पेसिफिक एरियाज पे क्लैरिटी और फोकस मेंटेन करते हो, जो मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत जरूरी है। जर्नल प्रॉम्प्ट्स का यूज करके अपनी डिजायर्स, इंटेंशंस और चैलेंजेस को एक्सप्लोर करो जो आपको मैनिफेस्टेशन में आ रहे हैं। प्रॉम्प्ट्स जैसे मेरा आइडियल दिन कैसा होगा या क्या लिमिटिंग बिलीव्स मुझे रोक रहे हैं, आपको गाइड करते हैं और बताते हैं कि आपको अपने ड्रीम्स मैनिफेस्ट करने के लिए किस चीज पर एग्जैक्टली फोकस करना है। डेली लॉग जर्नलिंग, ये आपको गाइड करेगी कंसिस्टेंट रहने में और अपने मैनिफेस्टेशन प्रोग्रेस को ट्रैक करने में। इस जर्नल में आप अपने टू डू लिस्ट, गोल्स और मैनिफेस्टिंग एक्टिविटीज को डेली लॉग में कंबाइन कर सकते हो। अपने मैनिफेस्टेशंस और प्रोग्रेस को लिखकर आप कंसिस्टेंसी और फोकस मेंटेन कर सकते हो। अपने लॉग टाइम के साथ रिव्यू करने से आपको पता चलेगा कि आप कितना आगे बढ़ चुके हो और ये बिलीफ और स्ट्रांग होता है कि आपकी डिजायर्स अनफोल्ड हो रही हैं, धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो। हर जर्नलिंग प्रैक्टिस का अपना पर्पस है और आप अपनी नीड्स और प्रेफरेंस के हिसाब से इन्हें अलग या कंबाइन करके यूज कर सकते हो। इन मेथड्स को कंसिस्टेंटली यूज करने से आप अपनी डिजायर्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए क्लैरिटी, बिलीफ और इमोशनल कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो। मैं आपको जेनिफर लोपेज की जर्नलिंग जर्नी की स्टोरी सुनाती हूँ। वो बहुत इंस्पायर करेगी आपको अपनी जर्नल लिखने के लिए। जेनिफर लोपेज को आप जानते ही होंगे, फेमस सिंगर, एक्ट्रेस और डांसर हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि जर्नलिंग ने उनकी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। उनके लिए जर्नलिंग एक थेरेपी जैसे है। ये उन्हें ग्राउंडेड, फोकस्ड और पॉजिटिव रहने में हेल्प करती है। लोपेज अपनी जर्नल में अपने थॉट्स, फीलिंग्स और ड्रीम्स लिखती हैं। वो अपने गोल्स को लिखती हैं, जो चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ते हैं और जो सक्सेसेस वो अचीव करती हैं। लोपेज की जर्नलिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि वो उसे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए यूज करती हैं। जब भी जेनिफर को कोई प्रॉब्लम या चैलेंज आता है तो अपने जर्नल की तरफ जाती हैं ताकि अपने इमोशंस को समझ सके, प्रॉब्लम का रूट कॉज फिगर आउट कर सके और आगे बढ़ने का प्लान बना सकें। फॉर एग्जाम्पल, एक बार उनको एक डिफिकल्ट मूवी का रोल मिला तो उसको प्रिपेयर कर रही थी, तो उन्होंने अपने जर्नल में क्लियर गोल सेट किए, अपनी प्रोग्रेस ट्रैक की और मोटिवेटेड रहे। वो अपने डेली अचीवमेंट्स के बारे में भी लिखती थी। उनका मानना है कि जर्नलिंग ने उन्हें ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने, एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखने और अपने सपने अचीव करने में बहुत हेल्प की। जर्नलिंग के थ्रू लोपेज ने ये सीखा कि कैसे खुद पर विश्वास करें, अपनी एबिलिटीज में विश्वास रखें और अपने ड्रीम्स पर फोकस्ड रहें। ये उन्हें स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कंपैशन डेवलप करने में हेल्प करता रहा। मैं फिर से बता रही हूँ, आपका गिफ्ट डाउनलोड आप कर सकते हो। इट्स अ प्रॉम्प्ट जर्नल, तो आप जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। जर्नलिंग के वक्त, खास तौर पर जब आप अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखना जरूरी है जो आपकी प्रैक्टिस को और ज्यादा इफेक्टिव और एंजॉयबल बना देती है। चलो समझते हैं वो क्या है। बी ऑनेस्ट एंड ऑथेंटिक। जर्नलिंग तभी काम करती है जब अपने सपने के साथ बहुत ऑनेस्ट रहते हो। अपनी सोच, इमोशंस और डिजायर्स को दबाओ मत। ऑथेंसिटी आपको आपके अंदर की सच्चाई से कनेक्ट करती है और आपकी मैनिफेस्टेशंस को क्लैरिटी देती है। स्टे पॉजिटिव। अपनी जर्नल में उन चीजों पर फोकस करो जो आप चाहते हो, उन चीजों पर नहीं जो आप नहीं चाहते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके थॉट्स और एनर्जी को रिस्पॉन्ड करता है, इसलिए पॉजिटिव चीजों पर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपने डिजायर्ड आउटकम्स अट्रैक्ट कर सको। शिकायत करना या जिंदगी के नेगेटिव एस्पेक्ट्स पर ध्यान देना अवॉइड करो। यूज प्रेजेंट टेंस। लिखो जैसे कि आपकी डिजायर्स ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं। जैसे मुझे सफलता चाहिए की जगह लिखो मैं सफल हूँ और तरक्की कर रही हूँ। इससे फीलिंग होती है कि आपकी ड्रीम्स ऑलरेडी आपके पास है और आपकी एनर्जी उसके साथ अलाइन होती है। बी कंसिस्टेंट। जर्नलिंग को एक रेगुलर हैबिट बनाना बहुत जरूरी है, चाहे आप रोज जर्नलिंग करो या वंस इन अ वीक करो। कंसिस्टेंसी जरूरी है फोकस बनाए रखने के लिए और आपके इंटेंशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। रेगुलर प्रैक्टिस से आपकी एनर्जी को आपके डिजायर्स के साथ अलाइनमेंट रहने में हेल्प हो जाती है और मोमेंटम बिल्ड हो जाता है। आप रिमाइंडर्स या अलार्म्स भी सेट कर सकते हो जो आपको जर्नलिंग करने के लिए याद दिलाए। एम्ब्रेस इमोशंस। जब आप जर्नलिंग लिख रहे हो तो सिर्फ थॉट्स पर नहीं बल्कि इमोशंस पे भी फोकस करो जो आपकी डिजायर्स के बारे में सोचकर फील होते हैं। खुशी, एक्साइटमेंट या शांति,
जो आपको ड्रीम्स के बारे में सोचकर होती है, उस फीलिंग पर ध्यान देना आपकी वाइब्रेशन को रेज करता है और आपकी डिजायर्स जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेट गो ऑफ हाउ। जब आप अपनी डिजायर्स के बारे में लिख रहे हो तो इस बात पर टेंशन मत लो कि वो कैसे पूरी होगी, यूनिवर्स कैसे का फिगर आउट खुद कर लेगा। आप बस अपने सपनों पर फोकस करो, उनके पीछे की फीलिंग्स को समझो और विश्वास करो कि चीजें सही तरीके से अपने आप हो जाएंगी। अवॉइड ओवर थिंकिंग। जर्नलिंग एक फ्लो एक्टिविटी है, बहाव में चलते जाओ। लिखते वक्त ज्यादा सोचो मत या अपने आप को एडिट मत करो। जो भी शब्द आ रहे हैं बस उन्हें नेचुरली आने दो। ग्रामर, स्ट्रक्चर या सही साउंड करने की फिक्र मत करो। गोल ये है कि अपने डिजायर्स और इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाओ। सेट क्लियर इंटेंशन। जो आप चाहते हो उसके बारे में स्पेसिफिक रहो। जैसे मुझे ज्यादा पैसे चाहिए की जगह लिखो मुझे साल के अंदर 10 लाख या 10 करोड़ रुपए कमाना चाहती हूँ। क्लैरिटी एसेंशियल है आपकी एनर्जी को इफेक्टिवली डायरेक्ट करने के लिए। क्रिएट एन पॉजिटिव एनवायरनमेंट। एक शांत कंफर्टेबल जगह चूज करो जहाँ बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के जर्नल लिख सको। एक काम और पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने से आपको फोकस करने में और अपने इमोशन से कनेक्ट होने में हेल्प मिलती है, जो मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत जरूरी है। बी पेशेंट। मैनिफेस्टेशन टाइम लेती है और रिजल्ट्स हमेशा इमीडिएटली नहीं आते। पेशेंस रखो और प्रोसेस पर विश्वास करो। अगर चीजें उतनी जल्दी नहीं होती जितनी जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो डिस्करेज मत हो। अक्सर ऐसा होता है कि हम गिव अप करने ही लगते हैं और मंजिल सामने थी, बस एक और कदम चलना होता है। तो बस सब्र रखकर विश्वास के साथ जर्नलिंग प्रैक्टिस करते रहो और अपना पॉजिटिव माइंडसेट बना के रखो। रिलीज अटैचमेंट। जब आपने अपने डिजायर्स लिख दिए तो डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो। जबकि आपने अपने सपनों पर फोकस करना जरूरी है, आपको उनके होने का तरीका या टाइम फ्रेम को लेकर प्रेशर नहीं लेना है। ट्रस्ट करो कि यूनिवर्स सबसे बेस्ट तरीके से डिलीवर करेगा। रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट। कभी कभी आपने पुराने जर्नल एंट्रीज को देखो और सोचो कि आप कितनी आगे बढ़ चुके हो। अपनी प्रोग्रेस पर रिफ्लेक्ट करना आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है और ये कंफर्म करता है कि आपकी डिजायर्स अनफोल्ड हो रही हैं, आपके सपने पूरे हो रहे हैं। ये आपको अपने गोल्स को एडजस्ट करने का मौका भी देता है अगर जरूरत पड़े तो। कीप इट पर्सनल। जर्नलिंग एक प्राइवेट प्रैक्टिस है, तो इंश्योर करो कि आप आराम से अपने थॉट्स लिख पाओ बिना किसी के पढ़ने की या जजमेंट की चिंता के। ये आपको एंट्रीज में ज्यादा ओपननेस और ऑथेंटिसिटी लाने में हेल्प करेगा। स्टे ओपन टू चेंज। अपनी डिजायर्स के साथ फ्लेक्सिबल रहो। जैसे जैसे आप ग्रो और इवॉल्व करते हो आपके गोल्स भी शिफ्ट हो सकते हैं। जर्नलिंग आपको आपके ट्रू सेल्फ से कनेक्टेड रखती है, तो अगर आपकी इंटेंशंस चेंज हो जाएं और आपको लगता है कि वो अब आपके जेन्युइन वांट से अलाइन नहीं करती, तो उन्हें बदलने के लिए हिचकिचाओ मत, ओपन रहो, बदल दो। इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आप अपनी जर्नलिंग प्रैक्टिस को और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ अलाइन रह सकते हैं, जो आपको अपने सपनों को ज्यादा आसानी से और खुशी के साथ मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेगा। तो फाइनली जर्नलिंग एक जबरदस्त टूल है अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए। अगर आप ग्रैटिट्यूड लिस्ट, विजुअलाइजेशन एक्सरसाइजेस और एफर्मेशंस को अपनी डेली रूटीन में शामिल करते हो तो आप कॉमन चैलेंजेस को इजीली ओवरकम कर सकते हो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इफेक्टिवली टैप कर सकते हो। ये स्ट्रैटेजी जरूर ट्राई करके देखिएगा और मुझे बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा फेवरेट है एफर्मेशन जर्नलिंग। मैं रोज थोड़ा टाइम लेकर एफर्मेशन जरूर लिखती हूँ। मैं आपके एफर्मेशन जर्नल्स के बारे में भी जरूर सुनना चाहूंगी, तो अपने एक्सपीरियंसेस और अपने व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर ट्राई कीजिए। क्या आपने इसमें से कोई टेक्निक्स कभी ट्राई की है? मैं आपका वेट करूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज थम्स अप आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए और अगर और टिप्स चाहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें, जो मैं जब भी पोस्ट करूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय, गॉड ब्लेस।